हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंशियल सीरीज पार्ट नंबर 3। और पार्ट 3 में हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो एपी के एमएथ एनए टर्म के अबाउट आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। राइट, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि भाई कोई सीक्वेंस है एग्जाम्पल है फॉर any sequence a1 equal to 1 equal to a2। इस बात का मतलब ये होता है कि a1 की भी वैल्यू 1 है और a2 की भी वैल्यू 1 है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही 1 है। ओके, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म भी 1 है और सेकंड टर्म भी 1 है। और क्या कहा है इसमें, और बोला है कि an इक्वल टू है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। राइट, कब? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन हो 2 से। ओके, n की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर देन है तब तो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। an प्लस 1 अपॉन an का आपको रेशो फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 और 5। अब जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखी तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 प्लस 1 करोगे तो a2 आएगा और नीचे a1 आएगा। ओके, ऐसे ही n की वैल्यू 2 भी पुट करोगे, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 आएगा, यानी a3 आते ही दैट इज हमें थर्ड टर्म पता होनी चाहिए और थर्ड टर्म तो नहीं पता है। ओके, हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म केवल ये पता है। ठीक है, और देखिए जब आप n की वैल्यू 4 रख रहे होंगे तो यहाँ पर 5 बनेगा, a5 का मतलब क्या हुआ? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म भी नहीं पता अपने को। क्लियर? अच्छा, जब n की वैल्यू 5 रखोगे तो ऊपर आएगा a6 और नीचे a5। तो a6 और a5 यानी सिक्स्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये तो अभी नहीं पता अपने को। ओके, तो ये पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन ने हिंट दिया है कि भाई आप इसकी हेल्प लेना। ठीक है, अगर कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो आप किसकी हेल्प लेंगे? इसकी हेल्प लेंगे। ठीक बात। अब जैसे आपने n की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर 2 रखी, तो 2 रखने हैं, यहाँ पर a2 आएगा, यहाँ पर a1 आएगा और यहाँ पर आएगा a0। 2 माइनस 2 करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। और साथ में ये भी जानकारी आप देखें कि n की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर देन हो तब आप इसका अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब आप n की वैल्यू 2 तो नहीं रख सकते। n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 हो तब आप इसको पुट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर है n की वैल्यू में 3 से स्टार्ट करता हूं। ओके, तो देखिए an इक्वल टू यूज कर रहे हैं an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 फॉर n इक्वल टू 3। यहाँ पर आएगा a3, यहाँ पर आएगा a2 क्यों? क्योंकि 3 माइनस 1। ओके, प्लस यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1। ओके, तो a3 इक्वल टू होता है a2 की वैल्यू 1, a1 की भी वैल्यू 1। गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पर गिवन है a2 भी 1 है और a1 भी 1 है। तो दैट इज a3 की वैल्यू आपके पास 2 हो गई है। आई थिंक एग्री होंगे सभी लोग। a3 की वैल्यू 2। क्लियर? अब n की वैल्यू 4 n इक्वल टू 4। जब मैं n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो यहाँ पर आएगा बेटा a4, यहाँ पर क्या आएगा a3, यहाँ पर क्या आएगा a2। ठीक है, समझ आइए ये बात। ओके, a4 इक्वल टू a3 की वैल्यू 2 है प्लस a2 की वैल्यू 1 है, तो दैट इज a4 इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो a4 की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई है। ओके, नाउ अब फॉर n इक्वल टू 5, n की वैल्यू जब हम 5 रख रहे होंगे तो 5 रखने से क्या होगा? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रखना है सारी वैल्यूज। a5 इक्वल टू यहाँ पर आएगा a4 प्लस a3। तो a5 इक्वल टू a4 की वैल्यू कितनी है? 3, a3 की वैल्यू कितनी है?
2, तो ये 5 इक्वल टू 5। ओके, और क्या चाहिएगा मुझे? 6 भी चाहिए, तो n इक्वल टू 6। 5 रखता हूं, 6 सॉरी, तो यहां पर क्या बनेगा इसमें? a6 इक्वल टू a5 प्लस a4। a6 इक्वल टू a5 की वैल्यू 5 प्लस a4 की वैल्यू कितनी है? a4 की वैल्यू है 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाता है? a6 इक्वल टू 8, राइट। अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको an प्लस 1 ये पूछा है, an प्लस 1 अपॉन an, तो यानी n की वैल्यू 1 रखनी है आपको। देखो लिखा हुआ है 4n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन में an, ठीक है। इसकी वैल्यू 4n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या बनेगा? ये a2 अपॉन a1, यानी 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 को क्या बोलते हैं? 1 ही बोलते हैं। ऐसे ही 4n इक्वल टू 2 सॉरी n इक्वल टू 2, तो ऊपर क्या आएगा बेटा? ऊपर आएगा a3, नीचे आएगा a2। a3 को क्या बोलते हैं? a3 की वैल्यू पता है क्या अपने को? a3 की वैल्यू है 2, तो 2 अपॉन 1 दैट इज 2। ऐसे n इक्वल टू जब 3 होगा तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर वाली वैल्यू ये 3 प्लस 1 यानी 4, तो a4 अपॉन में a3। a4 कितना है? a4 है आपके पास 3, और a3 कितना है? a3 है आपके पास 2, तो 3 अपॉन 2। इस तरीके से आप सारी वैल्यू आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन इजी है, समझ में आया होगा आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सीरीज है which term of the sequence 40, 38, 36, 34 is which term of the sequence is first negative term? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है आपकी 40, 38, 30, 36, 34, ये आपकी डिक्रीजिंग सीरीज है। कैसे पता चला डिक्रीजिंग है? क्योंकि देखिए डिक्रीज होती जा रही है, 40 के बाद 38, 38 के बाद 36, 36 के बाद 34। जब ऐसे ही डिक्रीज होती जाएगी, कहीं ना कहीं जहां पर ये नेगेटिव शुरू हो जाएगा इसमें। भाई अगर आप किसी चीज में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते जा रहे हैं, दैट इज कहीं ना कहीं पर तो वो चीज खत्म होगी, और खत्म होने के बाद क्या आएगा? वो नेगेटिव शुरू हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि वो नेगेटिव टर्म जो है, जो फर्स्ट नेगेटिव आएगी वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए T2 माइनस T1, T2 का मतलब हुआ 38, और T1 का मतलब हुआ 40। ओके, ये -2 आ गया। ऐसे T3 माइनस T2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। अभी हम पहले ये देख रहे हैं, हालांकि दिखाई दे रहा है कि भाई ये AP है, पर फिर भी हम एक बार करके दिखाते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है? याद होगा सभी को, इस चीज को बोलते हैं D। क्या बोला जाता है? D फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और उसकी वैल्यू भी आप बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात। तो देखिए, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth टर्म। ओके,
जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म है। nth का मतलब क्या हो सकता है? nth का मतलब हो सकता है 5th टर्म हो, 10th टर्म हो या 20th टर्म हो, है ना, कोई सी भी टर्म हो सकती है। वो मैंने मान लिया कि वो nth टर्म है जो नेगेटिव टर्म है, राइट। तो नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कैसी रही होगी? पॉजिटिव रही होगी क्या? नहीं, नेगेटिव रही होगी। उसकी वैल्यू नेगेटिव रही होगी। और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव को बोलते हैं हम 0 से लेस। क्या बोलते हैं नेगेटिव को? 0 से लेस। इस बात का मतलब बेटा ये निकला कि Tn जो हुआ वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो nth टर्म नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स होता है बेटा 0 से लेस। तो 0 से लेस nth टर्म, यानी इसकी वैल्यू जो है, जो इसकी वैल्यू है वो कैसी है? लेस देन 0 है। तो Tn को बोला हमने लेस देन 0। Tn के लिए क्या यूज करते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद होगा सभी को। ओके, a में 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा? माइनस के 2। देखिए ब्रैकेट यूज किया है यहाँ पर मैंने -2 लिखने के लिए। अगर मैं डायरेक्टली इसको ना लगाता और -2 ऐसे लिखता तो दैट इज इसमें से ये 2 सब्ट्रैक्ट होता। ओके, तो ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ कि -2 का ये और इसका प्रोडक्ट है, लेस देन 0। ओके, तो n माइनस 1 और ये हो गया -2 लेस देन -40। ये उधर जाके माइनस में हो जाता है, राइट। n माइनस 1 लेस देन -40। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो -2 है मैं इसका डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड किया तो ये -2 यहां पर गया। और एक चीज आपको याद होगी कि इनइक्वालिटी में अगर कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। समझ में आई ये बात? तो -40 में डिवाइड कर रहे हैं -2 का, तो ये यहाँ पर कैंसिल और ये साइन चेंज करके दिखाया है ना, ये 20 हो गया। तो n माइनस 1 ग्रेटर देन 20, दैट इज n ग्रेटर देन किससे बेटा? 20 प्लस 1। इट इम्प्लाइज n ग्रेटर देन हो जाएगा 21, यानी n की वैल्यू 21 से ग्रेटर होगी। n की वैल्यू 21 से ग्रेटर होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 21 टर्म है उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जब आप 21 टर्म से आगे बढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी। दैट इज, इसका मतलब T20 जो 22th टर्म होगी, दैट इज n इक्वल टू 22, 23, 24। ये सारी टर्म जो होंगी, ये सभी टर्म जो होंगी, ये सारी की सारी नेगेटिव टर्म होगी। 22 यानी 22th टर्म, 23th टर्म, 24th टर्म, ये सब नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगी वो 22th टर्म होगी। इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखाता हूं आपको। T22 इसको बोला बेटा a प्लस कितने डी ऐड होंगे? 21 डी। मैंने क्या बोला था? जितने भी आपको टर्म चाहिए उससे एक कम डी ऐड हो जाते हैं। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40 प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू -2, तो ये हो गया 40 माइनस के कितना? 42। ओके, तो ये हो गया -2। तो -2 वैल्यू आती है किसकी? 22th टर्म की। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि T21 की भी वैल्यू एक बार देखेगा, तो T21 क्या होगा बेटा? ये होगा a प्लस 20d, a प्लस 20d। a कितना? a है आपका भाई 40 प्लस और 20, d की वैल्यू है -2, d की वैल्यू -2, तो 40 माइनस 40 दैट इज 0, राइट। तो 21th टर्म जो है वो तो 0 है और 22th टर्म जो है वो है आपकी -2। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करें हम, तो आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि 22th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है और उसी टर्म की वैल्यू जो है, उसी टर्म की वैल्यू जो है वो है -2। समझ में आती है ये बात? उसी टर्म की वैल्यू -2 है। आगे देखें।
इसी टाइप से लेते हैं। फॉर सीक्वेंस 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 and so on. Okay. Find first negative term. फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है। किसकी? इसके लिए, राइट। तो ए की वैल्यू बेटा देखिए वही बात फिर से कि ए जो है आपका 20 है, डी देखिए आपका क्या है। अब डी कैसे फाइंड आउट करते हैं? T2 माइनस T1। T2 कितना? T2 है बेटा, इसको सही करके लिख रहे हैं, दैट इज 77/4। 19 4 76 हो गए, 76 और 1 77/4 माइनस 20। 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम 77 माइनस 80, दैट इज माइनस 3/4। ओके, तो माइनस के 3/4 जो है, माइनस के 3/4 जो है वो डी है, यानी ये सीरीज हमेशा हर बार घटती जाएगी इस तरीके से। अब जब कोई चीज घटती जाती है तो कई बार घटते 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 वो नेगेटिव शुरू हो जाती है। जैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं और हम उनमें से कुछ निकालते जा रहे हैं, तो कभी तो वो घटते हुए खत्म हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि डी जो है वो माइनस के 3/4 है। क्वेश्चन ने फिर से वही पूछा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर लेट nth term is first, nth term is first नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इसकी। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं वापस फिर से, Tn जो होगा वो लेस देन 0 होगा। Tn की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है भाई? 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3/4। ओके, लेस देन 0। तो दैट इज ये 20 अब इधर सब चला जाएगा, तो यहां पर होता है n माइनस 1 और माइनस 3/4, यहां पर आ जाएगा लेस देन माइनस 20। ठीक बात, माइनस 20। तो अब इस बात का मतलब ये होगा कि ये 4 जो है मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, यहां पर हो जाएगा लेस देन माइनस 80, माइनस के 80। क्योंकि ये 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर 4 मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाता है माइनस के 80। समझ आइए बात। अब n माइनस 1 जो है ग्रेटर देन कर दिया है 80/3। ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन क्यों किया है? साइन को चेंज क्यों किया है मैंने? साइन चेंज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो n ग्रेटर देन आ जाता है बेटा 80/3 प्लस 1। ओके, एलसीएम लिया, n ग्रेटर देन 80, 3 एलसीएम लिया, 80 प्लस 3, तो n की वैल्यू क्या आई? यहाँ पर n ग्रेटर देन आ गया है 83/3। 83/3 का क्या मतलब होता है? अगर आप डिवाइड करके देखें तो यहाँ आता है n ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग। n की वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग। समथिंग का मीनिंग आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो n की वैल्यू 27 से ग्रेटर, दैट इज n की वैल्यू 28 हो सकती है, 29 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करें, अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो होगी आपकी 28th टर्म। 28th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इसको फाइंड भी करके दिखा देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। देखें, 28th टर्म T28,
तो 28 में आता है a प्लस 27b, जो भी टर्म निकालनी होती है उससे एक कम d ऐड कर देते हैं, मैकेनिकली आपको a की वैल्यू आती है आपकी कितनी भाई 20 प्लस 27 इंटू d की वैल्यू आई -3/4, तो 20 और ये हो गया -20, 81/4, राइट। 4 एलसीएम ऊपर आएगा 80 - 1, 80 - 81 दैट इज -k1/4, तो ये टर्म हो गई आपकी -k1/4। 28 टर्म की जो वैल्यू है वो -k1/4 आती है, राइट। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है इसमें 4 NAP 4 NAP, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट TM plus T 2N plus M TM plus T 2N plus M इक्वल टू होगा 2 टाइम्स T ऑफ M प्लस N। ओके, अब इस बात का मतलब समझते हैं आप। TM का मतलब होगा बेटा mth टर्म, T 2N प्लस M का मतलब क्या होगा 2N प्लस mth टर्म, और 2 तो 2 जानते हैं आप। टी एम प्लस एन का मतलब हुआ m प्लस nth टर्म, किसी भी एपी के लिए m प्लस nth टर्म, ठीक, पहले, राइट। ऑब्वियसली एलएचएस लेके चलेंगे, आपको पता है एलएचएस लिया हमने, एलएचएस है टी एम प्लस टी 2n प्लस एन, राइट। टीएम का मतलब हुआ mth टर्म, mth टर्म का मतलब होगा बेटा a प्लस कितने d ऐड करने, उससे एक कम, कितने डी ऐड करता हूं हमेशा, उससे एक कम, राइट। T2n प्लस mth टर्म लिखना है, तो दैट इज a प्लस कितने डी ऐड करूंगा, जो भी टर्म है उससे एक कम, एक कम का मतलब -1 करके है ना, इनटू में d, समझ आई ये बात। अच्छा, a और a दो जगह दिखाई दे रहे हैं, जब a और a दो जगह दिखाई दे रहे हैं तो क्यों ना हम इसे 2a लिखें, 2a प्लस, अब d देखिए कितनी जगह है, d दो जगह है, ऑब्वियसली एक यहाँ है एक यहाँ, तो दोनों में से मैंने d को कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद m-1 तो यहाँ पर बचता है, प्लस 2n प्लस m-1 ये यहाँ पर बचता है, समझ आई ये बात। d मैंने कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो d कॉमन लेते ही एक तो यहाँ पर ये बचता है और यहाँ पर बचा ये, क्लियर। 2a प्लस d बाहर, m और m 2m हो गए, 2n एज इट इज, 1 और 1 ये भी 2 होगा, तो 2a प्लस यहाँ से d 2 कॉमन निकालिए, d और ये बचता है m प्लस n-1, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन, तो यहाँ बचता है a प्लस m प्लस n-1 इंटू d, राइट, बचता है क्या नहीं। और इसी चीज को हम बोलते हैं 2 टाइम्स टी एम प्लस एन, ये कौन सी टर्म हो गई आपकी m प्लस एन। कैसे पता चला m प्लस एन टर्म है, क्योंकि जो भी टर्म हम निकालते हैं हमेशा उसमें से एक कम d ऐड होते हैं, ऑब्वियसली यही हो रहा है, तो दिस इज RHS, ये क्या है RHS, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, समझे, ओके। आई होप समझ में आया होगा, और इससे आगे की जानकारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे हम पढ़ेंगे किसी भी एपी का सम और उसी के रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।